Hello students, welcome back to our YouTube channel Surveys Study. Today we will solve some numericals based on the electricity chapter. तो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल। और स्टूडेंट्स ये जो भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, आप एंड तक वीडियो देखिएगा जिससे न्यूमेरिकल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके कि किस न्यूमेरिकल में हमको किस तरीके से सॉल्यूशन देना है और क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, न्यूमेरिकल समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जाना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल दिया है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द करंट इन अ सर्किट इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट is 20 coulomb in 40 सेकेंड। तो कह रहा है कि कितनी करंट फ्लो होगी सर्किट में इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट, यदि सर्किट के ईच पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे 20 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम तक, 40 सेकेंड तक। तो हमारे पास क्या क्या दिया है स्टूडेंट्स, चार्ज दिया है Q इक्वल टू 20 कूलम और टाइम दिया है T इक्वल टू 40 सेकेंड। स्टूडेंट्स हमको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था जब, तो वहीं पे हमने फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक करंट का, I इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज Q बाई T। ओके, तो आपको करंट कैलकुलेट करना है, सिंपली ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो। हमारे पास चार्ज की वैल्यू है 20 कूलम और टाइम कितना है 40 सेकेंड का, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.5 एम्पियर। मींस जो हमारी करंट आ रही है वो कितनी आ रही है 0.5 एम्पियर की। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। सेकेंड न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स यहाँ पे, a radio set draws a current of 0.36 एम्पियर for 15 minutes। कह रहा है कि एक रेडियो सेट है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट के लिए 0.36 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, वो ही हमको कैलकुलेट करना है। और अभी हमने फॉर्मूला बताया I इक्वल्स टू Q बाई T का, यहां से हम Q कैलकुलेट कर लेंगे, Q इक्वल टू IT हो जाएगा। हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, करंट गिवन है और टाइम गिवन है, दोनों को हम पुट अप कर देते हैं तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट है हमारे पास 0.36 एम्पियर की और टाइम है हमारे पास 15 मिनट का, तो हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा 0.36 इंटू 900, ये हो जाएगा 36 इंटू 9 और ये हमारा आ जाएगा 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, 9 3 जा 27 और 5 32, तो ये आ गया हमारा 324 कूलम। मींस जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना फ्लो होगा 324 कूलम उस रेडियो सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। कह रहा है स्टूडेंट्स की वर्क डन कैलकुलेट करो जब हम एक 4 कूलम वाले चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं और फर्स्ट पॉइंट पे 220 वोल्ट का
पोटेंशियल दिया है और सेकेंड पॉइंट पे 230 वोल्ट का। स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। हमने बताया था कि सपोज करो हमारा एक ये पॉइंट है ए और ये सेकेंड पॉइंट है बी। यदि हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई भी चार्ज ले जाना है, मान लो Q कूलाम का, तो हमको W वर्क डन करना पड़ता है। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, V इक्वल टू W अपॉन Q। मींस Q कूलाम वाले चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में पोटेंशियल होता था या पोटेंशियल डिफरेंस W अपॉन Q। यहां पे स्टूडेंट्स एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 230 वोल्ट का और दूसरे पॉइंट पे दिया है 220 वोल्ट का। तो स्टूडेंट्स हमने बताया था कि जिस तरीके से हीट का ट्रांसफर हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी के साइड में होता है, उसी तरीके से करंट का फ्लो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के साइड होता है। तो हायर पोटेंशियल 230 वोल्ट का है और लोअर पोटेंशियल हमारा 220 वोल्ट का है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 230 माइनस 220, तो ये आ जाएगा हमारा 10 वोल्ट का। मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है डेल्टा वी, वो आ रहा है 10 वोल्ट का। और हमको फॉर्मूला पता है डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो डेल्टा वी हमने कैलकुलेट कर लिया, 10 वोल्ट इक्वल टू वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है और चार्ज हमारा कितना दिया है, 4 कूलम का। तो यहां से जो वर्क डन निकल के आएगा हमारा W इक्वल टू 10 इंटू 4 मीन्स 40 जूल का वर्क हमको करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स एक पॉइंट जहां पे 220 वोल्ट का पोटेंशियल है और दूसरा पॉइंट जहां पे 230 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट तक में हमको यदि 4 कूलम के चार्ज को मूव कराना है, ले जाना है, तो हमको 40 जूल का वर्क करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 250 जूल ऑफ वर्क is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of the battery to other। कह रहा है कि एक बैटरी है हमारे पास और आप सभी को पता है कि बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में 20 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमको 250 जूल का वर्क करना पड़ता है। तो हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बैटरी के टर्मिनल्स पे। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के टर्मिनल्स पे, ठीक है, या बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है V इक्वल्स टू W अपॉन में Q और हमारा वर्क डन भी दिया है और चार्ज की वैल्यू भी दी है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, V इक्वल्स टू हो जाएगा, वर्क डन है हमारा 250 जूल का और चार्ज दिया है 20 कूलम का, तो ये हो जाएगा हमारा 12.5 वोल्ट। मींस बैटरी के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल होगा या जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 12.5 वोल्ट का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन 10 सेकेंड्स अ चार्ज ऑफ 25 कूलम लीव्स अ बैटरी and 200 joule of energy delivered to an outside circuit as a result. What is the potential difference across the battery? सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है what current flows from battery। कह रहा है कि एक बैटरी है जिसमें से 25 कूलम का चार्ज 10 सेकेंड में लीव होता है और 200 जूल ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड टू एन आउटसाइड सर्किट और 200 जूल की एनर्जी डिलीवर की जाती है एक आउटसाइड सर्किट को। तो हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो बैटरी के क्रॉस में जो होगा और करंट कितनी फ्लो होगी बैटरी से। ठीक है,
तो फर्स्ट पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभव या फिर विभवांतर। तो V इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? W अपॉन में Q, और यहां पे जो W है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 200 जूल का वर्क डन है या फिर वही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो 200 जूल की एनर्जी है, और हमारे पास कितना चार्ज है? चार्ज कितना लीव कर रहा है बैटरी से? 25 कूलम का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8। मींस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बैटरी के क्रॉस में वो हो जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है करंट। बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा? तो I इक्वल्स टू हमको पता है होता है Q/T, और Q की वैल्यू दिया है 25 कूलम, और ये कितने टाइम में चार्ज फ्लो होता है 25 कूलम का? 10 सेकेंड में। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 एम्पियर। मींस जो हमारी करंट आएगी I इक्वल टू 2.5 एम्पियर की आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स,